यौम सोग पर कौमी असम्बली में मजम्मती करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। पार्लियामेंट हाउस में हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की ग़ाइबाना नमाज जनाज़ा में वज़ीर आज़म, वफ़ाक़ी वज़रा और अपोजिशन रहनुमाओं की शिरकत। कौमी असम्बली से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 9 माह से गज़ा मक़तलगाह बना है। मुस्लिम ममालिक में अवाम का गम व गुस्सा बढ़ रहा है। आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा। वज़ीर आज़म का ज़ख्मी फ़लस्तीनियों को इलाज के लिए पाकिस्तान लाने का ऐलान। आज़ादी फ़लस्तीन के अजीम मुजाहिद शहीद इस्माइल हनिया की दोहा और लाहौर में एक साथ नमाज जनाजा अदा। दोहा में अमीर कतर समेत इस्लामी रहनुमा और शख्सियात की शिरकत। इस्माइल हनिया को दोहा के शाही कब्रिस्तान लुसैल में सुपुर्द खाक कर दिया गया। लाहौर के माल रोड पर मस्जिद शुहदा में नमाज जनाजा का एहतमाम तकमील पाकिस्तान मूवमेंट की जानिब से किया गया। चेयरमैन तकमील पाकिस्तान साद नसीर ने नमाज जनाजा पढ़ाई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की शिरकत। इसराइल को जवाब देने के लिए मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद पर जोर। इज्तिमा में शहर शहर से लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। नमाज जनाजा और दुआ के बाद इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया गया। उम्मत एक होगी और दीन हक कायम होगा। अल्लाह ने चाहा तो मुल्क में खिलाफत कायम होकर रहेगी। चेयरमैन तकमील पाकिस्तान मूवमेंट साद नसीर का लाहौर माल रोड पर शहीद इस्माइल हनिया के ग़ाइबाना नमाज जनाजा के शुरका से खिताब। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कतर हुकूमत से इस्माइल हनिया का जसद खाकी पाकिस्तान को देने की दरख्वास्त। कहा, हम शहीद इस्माइल हनिया का बैतुल मक़दस की तर्ज पर मकबरा तामीर करेंगे। इस्माइल हनिया की शहादत ने दुनिया को हिला कर रख दिया। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान और अमरीकी सदर जो बाइडन का टेलीफोनिक राबिता। तैयब एर्दोगान ने इस्माइल हनिया का कत्ल जंग बंदी की कोशिशों के लिए बड़ा धचका करार दिया। कहा, इसराइल गजा से पूरे खित्ते में आग फैलाने का काम कर रहा है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का भी टेलीफोनिक राबिता। कायम मकाम ईरानी वज़ीर ख़ारजा अली बाकरी का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को टेलीफोन। कहा, ईरान अपनी खुद मुख्तारी का पामाली का जवाब देने का हक रखता है। सऊदी हुकूमत ने इलाक़ाई और आलमी अमन को ख़तरे में डाल दिया। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी के बायस इंटरनेशनल एयरलाइंस ने इसराइल के लिए परवाज़ें मंसूख कर दी हैं। तल अवीव के बिन गुरियान एयरपोर्ट पर हज़ारों मुसाफिर फंस गए। एयर बाल्टिक, एयर इंडिया, डेल्टा, यूनाइटेड एयरलाइंस और फ्लाई दुबई के इसराइल के लिए परवाज़ें मुअत्तल। जर्मन एयरलाइन लिफ्थांसा, स्विस एयर, यूरोविंग और इतालवी एयरलाइंस भी परवाज़ें मंसूख करने वालों में शामिल। खुतबे में इस्माइल हनिया की तारीफ पर गिरफ्तार मस्जिद अक्सा के इमाम को रिहा कर दिया गया। शेख अकरमा साबरी की मस्जिद में दाखिले पर 8 अगस्त तक पाबंदी आयद। इसराइली कौमी सलामती के वज़ीर और इंतहा पसंद सियासतदान अतमर बिन गोयर ने एक्स पर अपनी पोस्ट में गिरफ्तारी का ऐलान किया था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और कोर कमेटी अरकान के बयानात में तजाद। बैरिस्टर गोहर खान ने शेर अफजल मरवत की रुकनियत मनसूखी का नोटिफिकेशन जाली करार दे दिया। कोर कमेटी अरकान कहते हैं कि नोटिफिकेशन दुरुस्त है। कमेटी इजलास में फैसला हुआ था। हुकूमत का लापता अफराद के अहले खाना के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान। 5 साल से ज़ायद अरसे से लापता फर्द के अहले खाना को 50 लाख रुपए मिलेंगे। वफाकी काबीना ने कानूनी मदद करने की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की काबीना इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, आज 2 कमेटियों की रिपोर्ट काबीना में पेश की गई। काबीना ने दोनों रिपोर्ट्स की मंजूरी दी। वज़ीर कानून ने कहा, लापता अफराद के हवाले से खुसूसी कमेटी कायम की जाएगी। लापता होने की जिम्मेदार सिर्फ एजेंसियाँ नहीं और भी अवामिल हैं। पावर सेक्टर और एफईआर को करप्शन से पाक करना होगा। ये दोनों इदारे ठीक ना हुए तो खुदा न खास्ता मुल्क की नाव डूब सकती है। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब। कहा, बिजली सस्ती करना उनकी हुकूमत का अव्वलीन एजेंडा है। इस मामले पर धरने देना और सियासत करना अवामी मैंडेट की तौहीन है। बड़ी बड़ी बातें करने वालों ने मुल्क में एक भी डैम नहीं बनाया। बातें करना आसान और काम करना बहुत मुश्किल। 200 यूनिट तक सार्फिन को 3 माह तक तहफ़्फ़ुज़ के लिए 50 अरब रुपए मुहैया किए।
वज़ीर-ए-आज़म ने माहाना 1 लाख रुपये तक तनख्वाह वालों को इनकम टैक्स में रिलीफ देने के लिए टीम को टास्क दे दिया। के इलेक्ट्रिक और डिस्कोज ने 3 माह में ओवर बिलिंग करके सार्फिन से अरबों रुपए बटोर लिए। नेपरा की तहकीकाती रिपोर्ट में हैरान कुन इंकशाफात। राय के मुताबिक रिपोर्ट में 11 लाख से ज़ायद सार्फिन से ओवर बिलिंग की निशानदही। डिस्कोज और के इलेक्ट्रिक ने 4 लाख से ज़ायद प्रोटेक्टिव सार्फिन का स्लैब तैयार किया। प्रोटेक्टिव सार्फिन के स्लैब की तब्दीली के नाकाबिल तब्दील शवाहिद मिल गए। हुकूमत को तहकीकाती रिपोर्ट के हक़ाइक़ से आगाह कर दिया गया। मुल्क भर में बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी का मामला। वजारत पावर डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन मरहलावार होगी। पहले मरहले में फेस्को, गैपको, हेस्को और आइस्को की निजकारी होगी। दूसरे मरहले में मैपको और पेस्को समेत दीगर कंपनी को प्राइवेटाइज किया जाएगा। महंगी बिजली से निजात के लिए सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सूबे में बिजली बनाने और तकसीम कार कंपनी लाने का ऐलान। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सिंध पावर रेगुलेटरी कंपनी बनाने जा रहे हैं। हर कोयले से बनने वाली बिजली 15 से 20 रुपए की पड़ेगी। वफाकी हुकूमत से शिकवा करते हुए कहा कि मुल्क की 70% गैस सिंध पैदा करता है, फिर भी हमारी सनतों को गैस नहीं मिल रही। कराची सिर्फ शहर नहीं, मुल्क की लाइफ लाइन है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में हंगामा आई। हुकूमती और अपोजिशन अरकान में हाथापाई, एक दूसरे के खिलाफ नासेबा अल्फाज का इस्तेमाल। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की निशानदही पर अपोजिशन लीडर ने MP इकबाल वजीर की तरफ से मुआज़रत कर ली। और PTI रहनुमा आमिर डोगर का बड़ा दावा। सुनो न्यूज़ के प्रोग्राम पर अक्स राना मुबश्शिर के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जमातों का अलायंस जल्द बनेगा। फजल रहमान उसका हिस्सा होंगे। वज़ीर आला पंजाब को तब्दील न करना बानी PTI की गलती थी। उस्मान बुज़दार को सारी ज़िंदगी भी जेल में रहना पड़े तो कम है। मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक फैसला करेंगे।